एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। परीक्षा जो हो रहा है समझे, उसका मैं प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ समझे। उसके बाद मैं इसमें आंसर बताऊंगा फटाफट, है ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखते रहिए दोस्तों। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में आप जुड़ जाए, ताकि मैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्द टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एक साथ है ना वहाँ सभी व्यक्ति रहता है दोस्तों। इसमें जो है ना आपको है ना 100 ऑब्जेक्टिव दिया टोटल, है ना। आपको है ना 85 ऑब्जेक्टिव का आंसर लगाना है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता नहीं है, सभ्यता है समझे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब समझे। आगे दिया हुआ सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था समझे। निवासियों की तो लोहा का, डायरेक्ट आंसर बी होगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगला दिया हुआ हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है समझे। तो रावी जो है ना नदी के किनारे वो क्या है, स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। अगर मेरे YouTube चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो शब्द का किस भाषा का शब्द है समझे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, सिंधी समझे। डायरेक्ट आंसर बता रहे फटाफट, आप नोट कर लीजिए, इसे मिला लीजिए। कलकत्ता के एशिवाटी सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब 5 का, सॉरी डी हो जाएगा, विलियम जोन्स होगा, ठीक है। विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। बिस बिसम्बी सार किस वंश का राजा था समझे। तो इसका जो छठा का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ए हो जाएगा। सातवां का आंसर बताइए, किस शासक को पारदर्शी कहा जाता है, प्रियदर्शी कहा जाता है, प्रियदर्शी पूछ रहा है ना। तो 7 का भी ए होगा आंसर, अशोक को समझे, बिल्कुल सही जवाब। 8 का देखिए दोस्तों, 8 में यहाँ दिया हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनात्मक कौन है समझिए। कालिदास, बनभट्ट। इसके बाद इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब, कालिदास। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप कहना कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, मिला लीजिए फटाफट मिलाइए। अगर है ना आपको है ना टेलीग्राम में जुड़ना है तो मेरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर टेलीग्राम में जुड़ जाइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, बिल्कुल सही जवाब, चंद्रगुप्त मौर्य को, डी आंसर, ठीक है। आगे दिया हुआ है भारत के गंगापुत्र का नाम किसे जाना जाता है समझिए। भारत के गंगापुत्र जो है ना उसका नाम किसे जाना जाता है। तो 10 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी, बी होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। गीता रास किसने लिखा है, गीता रास 11 का मिलाइए दोस्तों, 11 का फटाफट मिलाइए, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, डायरेक्ट आंसर लगाइए सी। आगे दिया हुआ है घटोत्कच किसका पुत्र था समझे। घटोत्कच किसका पुत्र था, इसका जो आंसर होगा 12 का, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर क्या होगा, मारिए फटाफट। 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, भीम, ठीक है। 13 में देखते हैं, 13 में क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, देख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, इसका आंसर बताइए। 13 का जो राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। त्रिपिटक किस धर्म के संबंधित है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, इसका जो आंसर होगा 14 का फटाफट आंसर, हाँ बिल्कुल सही जवाब यही होगा समझे। सांची का वस्तु स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 16 का बताइए, 16 का शीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता है समझिए। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। इसका जो आंसर होगा 16 का वो बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बी ही होगा, ठीक है, बी होगा। अकबरनामा की रचना किसने की, 17 का आंसर बताइए, डी, बिल्कुल सही जवाब, अब्दुल फजल, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था समझे। तो इसका आंसर बताइए। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। 19 का बताइए, 19 का अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल कितना दिन चला समझिए, कितना दिनों तक चला है, बी होगा करेक्ट, 1956 से लेकर 1605 तक समझिए, 1556 से लेकर 1605 तक। सॉरी दोस्तों, हल्दी पार्टी का युद्ध कब और लड़ा हुआ, युद्ध कब लड़ा गया था सही। इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर,
सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 1576 में, 1576 में दो इन इलाही संबंधित है। किसके आंसर? 21 का आंसर बताइए, सी होगा करेक्ट आंसर। 22 का देखिए दोस्तों, 22 में ये हुआ है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? 22 का आंसर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, 23 का दिया, कमल महल कहाँ अवस्थित है? 23 में आंसर बताइए, 23 का फटाफट, बी होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, हैप्पी। ठीक है, अगला दिया हुआ है, आयमगढ़ अवस्थित संबंधित है मुगल साम्राज्य से, विजय से। 24 का आंसर बताइए, 24 का फटाफट, बिल्कुल सही जवाब, 24 का क्या होगा? 24 का बी होगा करेक्ट आंसर, सही है, बिल्कुल सही जवाब बी। इधर बताइए जल्दी, यहाँ पे दिया है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर से प्रवेश द्वारा कहाँ जाता था? समझिए, तो विजय द्वार पर, हैप्पी पर, इसमें गोपुरम पे, इनमें से कोई नहीं, गोपुरम में। इसका 25 का आंसर क्या होगा? 25 का सी होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग जो है ना बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जल्द से इतना काम तो कर ही सकते हैं आपके लिए। अजमेर में किसकी बादशाह है? 26 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, 26 का आंसर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 में दिया, कबीर का जन्म कब हुआ था? समझिए, कबीर का जन्म 27 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी होगा, 1425 ईस्वी में होता। ठीक है, अगला दिया हुआ है, रामनंद के गुरु कौन था? ठीक है, 28 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं सुनो, ये नहीं 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 नहीं, रागवंदन होता है, रागवंदन। ठीक है, आगे दिया हुआ है, बोझक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का। 29 का क्या होगा आंसर? 29 का करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, 29 का सी होगा। 30 का देखिए यहाँ पर, 30 का दिया है, 30 का आंसर बताइए, 30 का सही होगा क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल सही है, इंडिका। समझिए, 31 में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? 31 का क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें सर कुछ डाउट है, समझिए, आप पहले इसे सोल्व कीजिएगा। 32 में देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध, डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 1764 में, 64 में। 33 ने दिया, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 33 का आंसर क्या होगा? 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, 1793 इसमें। फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटेन। ठीक है, 35 का देखिए, कर्नावलिस कोड कब बनाया, कब बना? 35 का हो गया, 35 का आंसर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 1793 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता, ये तो सबको पता है, बुद्धू भगत था। समझिए, 35 का क्या होगा? 36 का आंसर बुद्धू भगत, बी होगा कल, सिंधु कनु होगा, सॉरी, सिंधु 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 कनु होगा। ठीक है, किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? समझिए, इसका आंसर क्या होगा? 37 का आंसर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर, बक्सर। ठीक है, 38 में दिया है, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? 38 का करेक्ट आंसर सी होगा, बिल्कुल हड़प्पा, हड़प्पा हड़प्पा, हड़प नीति। ठीक है, 39 में दिया हुआ है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? डच, पुर्तगाल, ब्रिटिश, फ्रांस। 39 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, 39 का हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। चालीस का आंसर बताइए, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? 40 का आंसर, 40 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, डी होगा। समझिए, रंगून,
41 का देखिए यहाँ पर 1897 की क्रांति में पहला विद्रोह कहाँ हुआ? 1857 की जो क्रांति हुई था उसमें पहला विद्रोह कहाँ हुआ? इसका आंसर बताइए फटाफट। 41 का क्या होगा? 41 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ए होगा, बिल्कुल सही जवाब, मेरठ में। ठीक है, पटना में 1857 की क्रांति नेतृत्व किसने किया? किसने किया समझे? 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर बिल्कुल सही जवाब बी होगा, पीर अली। ठीक है, 43 का आंसर बताइए। 43 का 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुई थी? 10 मई 1857, 13 मई, उसके बाद 31 मई, उसके बाद 23 मई। तो 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब बी, ए होगा, ए होगा, क्या होगा? ए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कलकत्ता में अंग्रेजी की किलेबंदी बस्ती नाम क्या था समझे? इसका जो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों, आपको 85 आंसर मानना है तो सर आपको है ना जो क्वेश्चन दिख रहा है मैं उसी को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1919 में हुआ था। ये 10वां भी पूछा जाता है समझिए। महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन कब शुरू किया, कहाँ शुरू किया? तो बिल्कुल सही जवाब चंपारण में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन दांडिया मार्च शुरू हुआ था? विदेशी आंदोलन, सविनय आज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 50 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब बी होगा, करेक्ट आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब। महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 51 का बी, करेक्ट, जनवरी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में है। बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस 14 नवंबर को, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रेन डे बोलते हैं दोस्तों। दांडी किस राज्य में है? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। 53 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुजराती में होगा। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार का, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 54 का आंसर बताइए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब 1905 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब 1905। 55 दिया है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? 55 का बताइए, 55 का फटाफट। 55 का ए होगा, बिल्कुल सही जवाब पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अगले दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी समझे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 56 का आंसर बताइए, 56 का बिल्कुल सही जवाब डी होगा, करेक्ट आंसर 1885 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही जवाब बी होगा, करेक्ट, 1906 ईस्वी में हुआ था। 58 का देखिए, 58 भी उतना नहीं दिख रहा है लेकिन पढ़ देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृत कब मिला समझे? तो इसका जो आंसर होगा 58 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 4 जुलाई 1947 में। पाकिस्तान शब्द किससे दिया गया? किसने दिया? जिन्नत ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, इकबाल ने। 59 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चौधरी। ठीक है, अब विधानसभा गठन किस वर्ष किया गया? 1927 में, 1943 में, 1944, 1946 में। इसका आंसर क्या होगा? 60 का बिल्कुल सही जवाब डी होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 1946 में। 61 का बताइए, 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल सही जवाब ए होगा। ठीक है, 62 का देखिए, 62 का कालीबंग स्थित है। 62 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब डी होगा, डी होगा, करेक्ट आंसर डी। चलिए दोस्तों, 63 का दिखा देते हैं। 63 का देखिए, आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा स्क्रीन को ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। 63 का आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब चंद्र मौर्य। ठीक है, तक्षशिला विद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, म्यांमार में। इसका आंसर बताइए। 64 का आंसर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ए होगा, बिल्कुल ए होगा, सही है समझे। 65 का बताइए, 65 का नवरत्न किस शासक के दरबार में थे समझे?
65 का डी होगा बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट ही आंसर है चंद्रगुप्त। समझिए 66 का दोस्तों बताइए, 66 का, 66 का क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी होगा, ए नहीं होगा, बी होगा दोस्तों। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? समझे, चीनी जो है ना, जिसको चीन बोलते हैं। 67 का बताइए, 67 का, बी होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आंसर कर दिए। भारत महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 10 दिन, 20 दिन, 18 दिन? इसका आंसर 68 का सी, बिल्कुल 18 दिन ही होगा। ठीक है, आगे दिया अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? 69 का बी, सी बिल्कुल से द्रोणाचार्य। बौद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? 70 का आंसर क्या होगा? 70 का मेरे साथियों बी होगा, बिल्कुल सही है। समझिए 71 में देखते हैं, 71 में दिया बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 71 बी होगा करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ। 72 में दिया अक्टूबर का संरक्षण कौन था, संचारक कौन था? अकबर का संचारक, बिल्कुल सही जवाब। 72 का सी होगा बिल्कुल, बेरम खां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है भाई? नूरजहां का वास्तविक नाम डी, बिल्कुल सही जवाब, मृत्रिसा है, सॉरी। फतेहपुर सीकरी को राजस्थानी किसने बनाया? समझे, राजधानी किसने बनाया? राजधानी पूछ रहा है ना, 74 का, बिल्कुल ये ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ये। 75 का बताइए, 75 का बादशाह नाम किसने लिखा? इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 76 का, देखिए 76 का, 76 में दिया हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन है, हरिहर बुक का किस वंश के थे? ए होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही बात। समझिए 77 का बताइए, डेविंग मॉस पेरिस किस देश का यात्री था? ए बिल्कुल इटली का। चैतन्य महाप्रभु किसके उपाध्याय थे? ऑप्शन बताइए। 78 का बिल्कुल सही जवाब, सी होगा, सी ही होगा। ठीक है, मार्को पोलो किस देश से आया था? दोस्तों मार्को पोलो किस देश से आया था? 89 का 79 का बताइए। ए इटली से आया था दोस्तों, इटली से आया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था कोल विद्रोह? 80 का बताइए कोल विद्रोह। ए बिल्कुल 1821 में हुआ था। ठीक है, 81 का बताइए, 1857 के विद्रोह समय ब्रिटेन पर प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 81 का बी होगा करेक्ट आंसर, बी। चलिए बताइए, बेकरपुर में 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? 82 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, सी होगा करेक्ट आंसर, सी। 83 बताते हैं, 83 में दिया सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। क्या खोली गई? कब खोली गई? 1870 में। कहाँ खोली गई? तो 83 में खोली गई। 82 बिल्कुल 1869 में होगा, 1869 में ही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है पुतली बाई किसकी माता थी? पुतली बाई सुभाष चंद्र बोस की, गोपाल कृष्ण गोखले की, रविंद्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की। 84 का क्या होगा आंसर? जी दिल बिल्कुल सही जवाब, महात्मा ही गांधी होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है 85, देख ले इसका आंसर क्या होगा? 85 का आंसर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 86 देखते हैं दोस्तों। 86 में दिया हुआ है कि इसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए। सी बिल्कुल सही, राजकुमार शुक्ल से। खेरा किस राज्य में है? खेरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात। खेरा किस राज्य में है? डी होगा, बिल्कुल सही जवाब, गुजरात। समझे, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। ये तो याद रखिएगा, 1919 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आते हैं? 19
15 में आया था, ठीक है। अगला दिया हुआ है गांधी इर्च बीन समझौता कब हुआ, समझे। 90 का आंसर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब, 5 मार्च 1921 में। 91 का देखिए, माउंट बेटन योजना घोषणा कब की गई, ए होगा, बिल्कुल सही जवाब, 3 जून 1947 में। पाकिस्तान ने अपना प्रथम संविधाता दिवस कब मनाया, समझे। 92 का, बिल्कुल सही जवाब, बी बी। 93 का देखिए, 93 का 93 का आंसर ये होगा, वल्लभ भाई पटेल। 94 का, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र 1947 में, स्वतंत्र जो हुआ था तो 1900 गणतंत्र जो हुआ था 1950 में हुआ था, स्वतंत्र जो हुआ था 1947 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1492। आंसर आया 1492। 95 क्या होगा, नहीं सर, 1498 ही होगा। होटल ताजमहल किस उपाधि से बना था, 96 का आंसर क्या होगा, 96 का बी होगा, करेक्ट। जमशेदपुर टाटा। 97 दिया है, छबीली किसका नाम था, छबीली, समझे, सी बिल्कुल सही जवाब, लक्ष्मीबाई का, ठीक है। 98 दिया हुआ है, समझे, अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, इसका आंसर बताइए। 98 का आंसर होगा ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। 99 का बताइए, 99 का बिल्कुल सही जवाब, 99 का ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। 100 का बताइए, भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, 100 का बिल्कुल सही, राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों इसी तरह पूरा मैं कर लिया, समझिए दोस्तों। अब ले चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट इस प्रकार दिया हुआ है, अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए दोस्तों, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल लेते जाइए स्क्रीनशॉट। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के उपदेश में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को।